नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एचटेट टीजीटी मैथ्स 2025 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 91 टू 150 सॉल्व करेंगे। मेरे पास सेट बी है। सेट बी में क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है कि एक सीरीज है, इस सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है? √3 प्लस √12 प्लस √27 प्लस √48 एंड सो ऑन। इसका सम क्या होगा एन टर्म्स का? तो ध्यान से देखो कि हम √3 को ऐसे कैसा रखें और √12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2√3। √27 को लिख सकते हैं 3√3 और √48 को लिख सकते हैं हम 4√3 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूं, इसको सेकंड टर्म मान लूं, इसको थर्ड टर्म मान लूं, इसको फोर्थ टर्म मान लूं, अब ध्यान से देखो कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? √3। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या है? अगेन √3। फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस अगेन क्या है? √3। तो ये डिफरेंस क्या आया? कॉमन डिफरेंस क्या आया? √3। तो जो ये सीरीज दे रखी इज नथिंग बट, दिस सीरीज इज नथिंग बट the sum of n terms of an AP whose first term is √3 and common difference is again √3, and we know how to find the sum of n terms of an AP by using this formula. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Put the value of a and d here. 2 into a. What is the value of a1? First term is √3, and what is the value of d? Is again √3. अब यहां से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 बाहर आया, बचा क्या? अंदर क्या बचा? √3 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? 2 प्लस n माइनस 1। अब जो अंदर लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, उसको ध्यान से देखो, वो कुछ और नहीं बल्कि n+1 है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। इफ origin is centroid of a triangle whose vertices are a, b and c, then value of this expression is। तो देखते हैं बच्चे, जो 92nd क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि अगर हमारे पास ए ए बी 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 सी एंड सी सी ए, आई थिंक यही है। अगर हमारे पास ये तीन वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, गिवन है ए बी सी, और हमें सेंट्रोइड गिवन है इस ट्रायंगल का। सेंट्रोइड कहीं ना कहीं तो होगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड गिवन है। सेंट्रोइड क्या है? ओरिजिन 0 0। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, ये किसके इक्वल होगा? अब हम जानते हैं अगर हमें वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल की, तो इसका सेंट्रोइड कैसे आएगा? जो इन वर्टिसेस के फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, कोमा जो सेकंड वर्टिसेस है इनको भी ऐड करो, बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 3। ये वर्टिसेस आ गए ट्रायंगल के, लेकिन क्वेश्चन में वर्टिसेस तो गिवन है जो कि 0,0 है, ओरिजिन है। अब इनको ध्यान से देखो कि ये दो टप्पल इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के, जो कि सेम है। तो हम एक ही बार इसको लिखेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें
वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। एक 9th क्लास में हम रिजल्ट भी पढ़ते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी 3abc, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि अगर दो ट्रेंगल कौन सी, क्वेश्चन नंबर 93, ट्रेंगल कौन सी है, ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ई डी एफ। अगर ये दो ट्रेंगल सिमिलर है एंड साथ में दे रखा है ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एफ, तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ठीक नहीं होगा। अब पहले हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, तो सिमिलरिटी वाली कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन, अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी अपॉन ई डी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा बी सी अपॉन डी एफ, और थर्ड साइड है ए सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन ई एफ, ये रेशो इक्वल होगा। अब ऑप्शन के हिसाब से हम काम करते हैं, तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को एक साथ लेते हैं, सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेटली सोल्व करते हैं और फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को सेपरेटली सोल्व करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है ध्यान से देखो। पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू में ई डी। अब जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर आई थिंक ऑप्शन नंबर ए बी इंटू डी एफ, डी एफ, यस, यहाँ से ध्यान से देखो ए बी इस ऑप्शन में है ए बी इंटू एफ डी, लास्ट ऑप्शन ध्यान से देखो बच्चे, लास्ट ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ए बी इंटू एफ डी लिखा हुआ इसने, ए बी इंटू एफ डी इज इक्वल टू बी सी इंटू ई डी, बी सी इंटू डी, तो डी ऑप्शन तो ठीक हो गया हमारा। हमें तो कौन सा बताना है इनमें से कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन तो ठीक हो गया। अब हम लास्ट की दो फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं, लास्ट की दो फ्रैक्शंस को सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बी सी इंटू में ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ। अब ये देखो किस ऑप्शन में है, बी सी इंटू ई एफ एंड ए सी इंटू डी एफ, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को एक साथ इकट्ठा करके लिखते हैं और इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू ई डी। अब ये देखो किस ऑप्शन में गिवन है, ए बी इंटू ई एफ एंड ए सी इंटू ई डी, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है। तो ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो ठीक हो गए, तो गलत कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है